So, hello guys, welcome to my new video. In this video, हम खेलने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ वन ब्लॉक सीरीज। जैसे कि मैंने अपने पिछली वन ब्लॉक सीरीज में दिखाया था कि मैंने ये पूरा लैंड बना लिया था, तो और मैंने ये 2 ट्रीज लगाए भी थे कि ये उग जाएंगे। पिछली वीडियो से अभी तक बारिश रुकी नहीं है, अभी भी मेरी वन ब्लॉक सीरीज़ में बारिश आए जा रही है। और मैंने इसमें एक और चीज़ करी है कि चेस्ट सारे इधर कर दिए। ये वाला चेस्ट खाली है और इस वाले चेस्ट में मेरे मेन सामान है, तो मैंने सबको आपस में कर दिया और दूर दूर कर दिया। और मैंने थोड़ा लैंड भी बड़ा कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे 199 ब्लॉक्स माइन है, तो मैं एक और ब्लॉक माइन कर दूंगा तो मेरे हो जाएंगे 200। तो इस ब्लॉक के साथ हमारे हो चुके हैं 200 ब्लॉक। अब चेस्ट आया है तो देखते हैं चेस्ट में क्या आया है। 1 स्टिक मिली है हमें, 2 बीटरूट सीड मिले हैं एंड 3 फ्लावर्स मिले हैं। तो चेस्ट अच्छा था बट इतना भी नहीं था। अच्छी चीज़ ये है कि हमें इस चेस्ट में 2 कैरेट मिले हैं, तो हमारा फूड का ये कैरेट हो जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं अपने डालता हूँ चेस्ट में, जो मैंने बना रखा था स्टोरेज वाला चेस्ट, उसमें ये सारे सामान ट्रांसफ़र करता हूँ। इस वीडियो में हमारा एक गोल है कि हमें इतना बड़ा लैंड बनाना है कि हमारा पूरा एक ट्री का फार्म हो जहाँ सारे टाइप के ट्री हो सकते हैं। कोशिश ये होगी कि सारे टाइप के ट्रीज़ वहाँ हो सकें, और ये सिंपल भी काम है क्योंकि ट्रीज़ इस गेम में आते ही रहते हैं। तो 200 ब्लॉक्स अपने माइन हो चुके हैं। अब इस चेस्ट का कोई काम नहीं तो इसको तोड़ देते हैं। इसी के साथ 201 ब्लॉक्स माइन। हमें इस चेस्ट का कुछ करना नहीं, तो इसलिए इस चेस्ट को अभी वॉइड में हम डाल देंगे, क्योंकि पहले से हमारे पास बहुत सारे चेस्ट हैं। तो इस वाले चेस्ट को वॉइड में, तो मैंने इसको वॉइड में डाल दिया है। अब सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करना है। एक पूरा वुड का ट्री फार्म उसे कह सकते हैं हम, क्योंकि शुरुआत में ही बहुत सारे हमें ट्री लॉग मिल गए हैं। और जैसे कि ये ट्री के हमें ये भी मिल चुके हैं, जो अभी ग्रो बहुत धीरे हो रहे हैं। हो सकता है कि इस बारिश की वजह से। इसी के साथ 215 ब्लॉक्स भी हमने माइन कर लिए हैं। अभी तक अच्छा ये चल रहा है कि अभी तक एक भी मॉब आया नहीं है, रात को भी नहीं आया। लाइक क्रीपर और ज़ॉम्बीज़, अभी तक उन दोनों में से कोई भी नहीं आया है, या स्केलेटन कह लो। तो अब बहुत सारे ब्लॉक्स मिल गए हैं। अब इन ब्लॉक्स के साथ वुड तो हमारे पास बहुत हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं ये कर रहा हूँ, वुड भी साथ में लगा रहा हूँ। इसको ऑक लॉग मतलब। तो अब सारे तरह के वुड्स, जैसे कि ऑक लॉग हुआ, एशियन लॉग हुआ, वो भी मैं अपने प्लेटफॉर्म में लगा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रास से काम नहीं चलेगा। पहले से अब बहुत बड़ा हो चुका है प्लेटफॉर्म, पर अभी भी हमें वाटर बकेट नहीं मिले, क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिली तो जो ये मेन ब्लॉक है, जैसे कि ये है, मैं इसको पहचान नहीं पाऊँगा कि ये कौन सा ब्लॉक है। तो उसके पहचानने के लिए वाटर बकेट चाहिए होगी, ताकि उसके नीचे हम ब्लॉक्स लगा सकें। और जो हीरो विलेजर्स आते हैं, जो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे 500 ब्लॉक्स माइन करने में। उनके लिए भी जब तक तो वाटर बकेट हो सकती है पॉसिबल, पर अभी नहीं मिली है। हमें 230 ब्लॉक्स माइन करें हैं, तो ये प्लेटफॉर्म मैं
एक 1.5 लेयर और बड़ी कर दूंगा, इतने मेरे पास ब्लॉक्स हैं। उसके बाद ब्लॉक्स और बढ़ाएंगे। अब मैंने माइनक्राफ्ट में एक और चीज़ सीखी है, स्पीड ब्रिजिंग। उस पर भी जल्दी एक आने वाला एपिसोड स्पीड ब्रिजिंग पे, कि कैसे मैंने स्पीड ब्रिजिंग करी। उस पर कुछ तरीके हैं, जैसे कि हमें ऐसे रहना है, इस पोजीशन पे 90 डिग्री नीचे देखना है और बस राइट क्लिक दबाना है, ब्लॉक अपने आप प्लेस हो गया। अब इसी को स्प्रिंट करते वक्त ऐसे करना है। मेरे पास सामान नहीं है, ऐसे कुछ। अब मैं इसको स्प्रिंट करते हुए करूँगा, नहीं हो पाया इस बार। फिर से ट्राई करेंगे। ब्लॉक्स माइन अनलिमिटेड ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ये 1 ब्लॉक है। जब तक अभी स्पीड ब्रिजिंग नहीं होगा। मेन ब्लॉक हमारा था, हाँ ये वाला था हमारा मेन ब्लॉक। यस यही है। डर्ट मिल रही है, तो अभी 7 डर्ट काफ़ी है स्पीड ब्रिजिंग के लिए। तो अब करते हैं, यहाँ से करना शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं, सीधा होगा ये। थोड़ा पास आके, थोड़ा ऐसे 90 डिग्री पे। अब शुरू। फिर से अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर से ट्राई करेंगे। बहुत ब्लॉक्स हैं, पर 7 ब्लॉक्स हमारे ऐसे ही चले गए। तो स्पीड ब्रिजिंग पे कुछ ऐसे ही करना होता है, ऐसे करके स्प्रिंट दबाना होता है। मतलब 90 डिग्री पे रह के राइट क्लिक ऐसे ऐसे दबाना है, रन है। स्प्रिंट तो नहीं कर सकते, पर हम नॉर्मल वॉक करते हुए ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। मैंने दोनों बार स्प्रिंट कर दिया था, देखो। अब मेरा जो माउस है वो सारे बटन पे जा रहा है, जो मेरा ये आगे कर्सर आ रहा है, और मैं 90 डिग्री पे हूँ ब्लॉक्स के इस डिग्री पे। अब मैं यहीं से ऐसे जाऊँगा तो सारे ब्लॉक्स पे आ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है ब्रिजिंग करने का और सेफ ब्रिजिंग करने का। जल्दी मैं इस पे भी ट्यूटोरियल डालूँगा। एशियन लॉग मिल चुकी है, और इसी के साथ 9 ब्लॉक्स और माइन कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे 250 ब्लॉक्स 1 ब्लॉक सीरीज में। 247 एंड नाउ ये लास्ट ब्लॉक माइन होएगा। अब हो चुके हैं हमारे 250 ब्लॉक्स माइन इस 1 ब्लॉक सीरीज में। अब जो हमें ब्लॉक्स मिले हैं उससे अपना प्लेटफॉर्म बड़ा कर देते हैं। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बॉर्डर्स की साइड से बड़ा करूँगा। जैसे ये बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर की साइड से। अब ये चेस्ट मिला, देखते हैं इसमें क्या है। फाइनली हमें वाटर बकेट मिल गई है। मैं सोच रहा था कि ये वाटर बकेट मिलेगी 500 ब्लॉक्स माइन करने पे, पर हमारा 250 ब्लॉक्स माइन करना बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहा, क्योंकि 250 ब्लॉक्स पे हमें फाइनली मिल गई है वाटर बकेट, साथ में 2 पोटैटोस, और साथ में मिल चुका है ओक सैपलिंग। उसके साथ अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी थी कि हम सब ट्रीज़ का एक फार्म बनाएंगे। हमें एक नया ट्री मिला है, बिर्च सैपलिंग। तो अब हमारे पास 2 टाइप्स की आ चुकी हैं सैपलिंग्स, और वीट सीड्स भी मिल गए हैं हमें। तो वीट सीड्स का फार्म हम जल्दी बनाएंगे। मैंने एक अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में एक फार्म बनाया था, उसमें भी मैंने ट्यूटोरियल डाला था कि वीट सीड से कैसे एक फार्म बनाते हैं। तो अब मैं इस चेस्ट में ओक सैपलिंग को डालूँगा, क्योंकि अभी वहाँ स्पेस नहीं है। अगर मैंने तीसरा ट्री कर दिया तो हो सकता है कि वापस में मर्ज हो जाए। वैसे आइस का कुछ काम नहीं है,
पर अब है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ वन ब्लॉक की, यहाँ से नीचे जाना। तो अभी वही करने वाला हूँ मैं। अंडरग्राउंड लेवल 2, मतलब अब हम जाने वाले हैं स्टोन के लेवल पे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। पहले ये मैं एक बार चेस्ट को फेंक देता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंटरी फुल रहेगी फिर। अब है सबसे हार्ड चीज़, जो कि है वाटर बकेट करके एक नीचे ब्लॉक प्लेस करना। ओके, लेट्स गो। काम हो चुका है, अब ऊपर जाते हैं। सक्सेसफुली हमारा काम हो गया है। इजीली हमने एक ब्लॉक नीचे लगा दिया है। अब जो भी विलेजर्स आएंगे या सुपर विलेजर्स आएंगे और एनिमल्स होंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे। पहले एक ब्लॉक ये माइन कर लेता हूँ ताकि मैं ये लगा पाऊँ। अब जैसे कि मैं बोल रहा था कि अब मैं अंडरग्राउंड लेवल पे आ चुका हूँ, लेवल 2, इसलिए अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा स्टोन। तो इसके लिए अब मुझको बनानी होगी एक वुडन पिकैक्स। तो जल्दी से चलते हैं अपने चेस्ट में, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे ओक प्लैंक्स रख रखे हैं और हमारे वाटर बकेट में इसमें रख दूंगा। तो अब इन ओक से हम बना पाएंगे एक क्राफ्टिंग टेबल। तो हमारी क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ से एक क्राफ्टिंग टेबल हो गई। अब बनाएंगे स्टिक, 4 स्टिक्स यहाँ हो गई। अब बनाना शुरू करते हैं पिकैक्स। वुडन पिकैक्स बनाएंगे। वुडन, मेरे ख्याल से हमारे पास ये तो है। अच्छा, हमारे पास 10 है, तो अच्छा मैं उसमें बना रहा था इसलिए नहीं मिल रही थी। अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल पे बनाना है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वुडन पिकैक्स एक ले ली है। अब हमारे पास वुडन पिकैक्स भी आ चुकी है। तो वुडन पिकैक्स से अपना पहला ब्लॉक माइन करते हैं अंडरग्राउंड 252 ब्लॉक पे। मैंने सोचा नहीं था कि अंडरग्राउंड लेवल पे हम आ जाएंगे। अब इस लेवल पे डर है मॉब्स का आने का, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा जो केव्स होती होंगी जहाँ स्पॉनर होते हैं मॉब्स के, वहाँ वो अंडरग्राउंड एरिया ही होता है। डैट मीन्स स्टोन का एरिया। तो वही हम माइन कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से हमें माइन करना होगा। आयरन मिला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आयरन अब मिला है। मुश्किल से नहीं, आसानी से, बट हमें आयरन मिला नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने वुडन की उससे करा इसलिए नहीं मिला। अगला आयरन आएगा तो उसको मैं स्टोन की उससे करूँगा, स्टोन की पिकैक्स। आयरन है। स्टोन की पिकैक्स बना ली है। अब इस स्टोन की पिकैक्स से हमारा पहला आयरन माइन होने जा रहा है। पहला आयरन इस गेम का जो आ चुका था 250 करके कुछ ब्लॉक्स पे, अब पर वो रह गया। तो अब हमें मिला है एक रॉ आयरन, बट हमें उसको स्मेल्ट करके बनाना है एक फर्नेस में। तो अभी मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ बिकॉज ये अंडरग्राउंड लेवल है। लेवल 2 मीन्स एक और रॉ आयरन आया है। इतने ब्लॉक से हमारा जो
प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम अपने 300 ब्लॉक्स माइन करने वाले हैं। तो जैसे कि 250 ब्लॉक्स पे कुछ अमेजिंग हुआ था, क्या 300 ब्लॉक्स पे कुछ अमेजिंग होएगा? तो 299th ब्लॉक और 300 ब्लॉक पे हमें एक और रॉ आयरन मिल गया है। मतलब हमारे लिए 3 आयरन हो चुके हैं और 300 लेवल पे एक सुपर चेस्ट मिला है हमें। इसका मतलब हर सेंचुरी लेवल्स पे, मतलब 100 लेवल्स पे हमें एक सुपर चेस्ट मिलता है। तो इसमें क्या हमें डायमंड की सॉर्ड मिलेगी, आर्मर मिलेगा या पिकैक्स मिलेगी? अब देखते हैं। जैसा कि मैंने सोचा ही था कि इसमें डायमंड मिलेगा, बट एक चीज़ है कि इसमें वही सामान मिला है जो पहले मिला था, सिर्फ इसको छोड़ के। हमें मिला है गोल्ड का हॉर्स आर्मर। अब मेरे ख्याल से हम गोल्ड के हॉर्स आर्मर को गोल्ड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें सिर्फ गोल्ड के नगेट्स चाहिए जिससे हम कर सकते हैं। मतलब गोल्ड का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, गोल्ड के हॉर्स आर्मर का। कोल मिला है हमें। कोवेब नहीं, कोवेब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब भी माइन करने पड़ेंगे। कोल बहुत सारा मिल चुका है, तो इससे अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या मेरे गलती से एस दब गया, सारा सामान नीचे जा चुका है। अब मैं ये अपना आयरन भी तोड़ पाऊंगा, बट अपने ये सामान लेके, क्योंकि इसमें अब तो स्टोन है ही नहीं। तो लगता है अब यही है मौका गोल्ड की पिकैक्स से माइन करने का। इतने उसमें 2 डायमंड भी थे, वो भी चले गए। गोल्ड की इतनी तेज कर रही है माइन, पर ये थोड़ी देर में ही टूटने वाली है। जैसे कि मैंने बोला था, उसके नीचे हेल्थ देखिए कितनी कम हो गई और ये टूट गई। अब जो भी मुझको सामान मिला है वो सारा मुझको इस चेस्ट में ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मेन सामान था। उसमें एक डायमंड था, 4 रो आयरन थे। वैसे मैं इससे अभी प्लेटफॉर्म बड़ा कर सकता हूँ, तो अभी इससे जल्दी से प्लेटफॉर्म बड़ा करते हैं। ये फूड का जितना भी सामान होगा वो हम इस चेस्ट में रखेंगे। फूड को इस चेस्ट में। अब करते हैं जल्दी से बिल्ड। हम अभी स्टोन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टोन यूज़ करा तो स्टोन के हम चीज़ें बना ही नहीं पाएंगे। तो अभी स्टोन यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अभी स्टोन के वेपन्स बना लेते हैं। पहले सबसे पहले स्टोन की सॉर्ड, उसके लिए एक स्टिक चाहिए। मेरे पास इधर बहुत सारे ऑक लोग थे, तो मेरे ख्याल से उससे हो जाना चाहिए काम। यस, 7 है मेरे पास। तो अब इन सबको
ओक प्लैंक्स बना लेंगे। सारे ओक प्लैंक्स बन गए। अब इनकी स्टिक बना लेंगे। 4 स्टिक हो गई। अब स्टोन की पिकैक्स बना लेंगे। सॉर्ड बना लेंगे। डन। अब पिकैक्स के अलावा सारा सामान इसमें डाल देंगे। ऑल कोबल स्टोन भी, क्योंकि आगे जाके इसमें फर्नेस बनेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टोन की पिकैक्स रखेंगे हाथ में और जल्दी से चलते हैं माइनिंग के लिए। अभी भी स्टोन मिल रहा है, आयरन भी मिल चुका है, एक और आयरन हो चुका है, 2 रॉ आयरन हो चुके हैं, 3 हम 400 पे पहुंचने वाले, मतलब एक और सुपर चेस्ट आने वाला है। जैसे ही वो मिलेगा सीधा हमें जाना है इन चेस्ट पे, सीधा उसमें सामान डालना है। तो 382 पे ये एक आया है, बट इसका काम नहीं है, पर जब भी मुझको ये लेना पड़ेगा। 390 ब्लॉक माइन हो चुके हैं। अब देखते हैं 400 ब्लॉक पे जो सुपर चेस्ट आएगा उस पे क्या न्यू होगा। तो ये 400 का अगला ब्लॉक जिस पे सुपर चेस्ट आएगा, जिस पे इस बार सुपर चेस्ट नहीं आया। इस मतलब इसका ये है कि हर सेंचुरी पे, मतलब हर 100 पॉइंट्स पे ये नहीं आता है। हो सकता है कि ये 450 पे आ जाए। तो अब ये बहुत सारा सामान हो गया, मेरी इन्वेंट्री में भी आ पाएगा, आ तो गया है, पर इसको ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 5 रॉ आयरन मिले हैं, सबसे पहले वो डालना है। ये ब्लॉक अपने पास रखता हूँ। चेस्ट इसमें डालना है। एशियन लॉग अपने पास रखना है। कोबवेब इसमें रखना है। ये बोन आई है, इसका रख देता हूँ। बाकी सारा सामान अब इसको बिल्ड में रखेंगे। बाकी सारा सामान इसको अब बिल्ड में करेंगे। हमारा एक ट्री सक्सेसफुल ग्रो हो चुका है। फर्स्ट ट्री हमारा 1 ब्लॉक सीरीज में ग्रो हो गया है। पहली बार हमारा 1 ब्लॉक सीरीज में ये ट्री हुआ है ग्रो, और कितना अच्छा ट्री हुआ है पूरा, क्योंकि इसने बारिश भी बहुत ली है। बिल्कुल एक पिरामिड शेप में बहुत अच्छे से हुआ है ये ट्री ग्रो। इसको अभी माइन करते हैं। पहले अपना स्ट्रक्चर, मतलब लैंड बढ़ा लेते हैं। लैंड को अब डबल कर देते हैं। यहाँ से हो चुका है सक्सेसफुली डबल, बट मुझको एक मार्क बनाना होगा कि किधर वो मेन ब्लॉक है जहाँ से मैं माइन कर सकता हूँ ये चीज़ें। दैट इज़ द मेन थिंग। तो हो चुका है, अब इधर की साइड से करना है। ये 10 एंडरस्टाइन है, ये भी लगा देते हैं। ये भी हो चुका है, अब उधर से कर देते हैं। थ्री, अब 2 ब्लॉक्स बचे हैं। डन। अब ये दूसरा भी हमारा ग्रो होगा, तो दूसरे को भी ग्रो होने देते हैं।
सबसे पहले ये 44 जो अपने पास कोबल स्टोन्स आए हैं ये ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें। और ये मेरे पास 2 ग्रेवल बचे थे तो मैं ये इधर रखता हूँ। अब ये भी यहाँ लगा देता हूँ अच्छा ग्रेवल नीचे चला जाएगा, मतलब ग्रेवल इज़ अ एयर ब्लॉक। हाँ याद है, क्या ये था वो ब्लॉक? यस, मेन ब्लॉक यही है। अब मेरी इस पिकैक्स की भी हेल्थ बहुत लो हो गई है, ये भी जाने वाली है। सुपर चेस्ट आखिरकार 436 ब्लॉक में, मतलब ये रैंडमली आ जाता है। सुपर चेस्ट आया, अब सीधा जो भी मिलेगा पक्का इसमें गोल्ड की पिकैक्स होगी, बोला था मैंने। पर सबसे अच्छी चीज़ गोल्ड की सॉर्ड मिली है, गोल्ड की पिकैक्स मिली है और साथ में मिला है डायमंड। मतलब अपने पास 2 डायमंड हो गए हैं। वैसे तो 3 डायमंड हो जाते, मैं एक डायमंड की सॉर्ड या पिकैक्स बना सकता था, बट वो डायमंड गिर गए सारे नीचे। इसी के साथ 450 ब्लॉक्स माइन करने के साथ पार्ट 2 ऑफ 1 ब्लॉक सीरीज इज एंड। ये सीरीज एंड नहीं हुई है, ये वीडियो एंड हुई है। अब इस आयरन के साथ आयरन मिल चुका है, अब ये सारा सामान इस वाले में ट्रांसफ़र कर देता हूँ लाइक दिस। मेरी एक और थी गोल्ड की पिकैक्स, अच्छा वो चली गई। तो अब ये सारा सामान मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें 63 हो चुके हैं, इसमें 13 हो चुके हैं। रॉ आयरन भी मैं डाल देता हूँ, 6 रॉ आयरन हो चुके हैं, मतलब 6 आयरन इंगेट्स, मतलब हमारा 6 आयरन इंगेट्स हो चुके हैं। हम एक बूट बना सकते हैं और हेलमेट भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और वीडियोस लाने हो, ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही मोड्स लाने हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड डू ऑल द थिंग्स। सो ये वीडियो यहीं एंड होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियो। बाय बाय।